क्वार्टाइल डिवीजन है। क्वार्टाइल डिवीजन दैट मीन्स क्यूडी। तो इसकी भी 3 सीरीज है। पहले फर्स्ट सीरीज हम देख लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है। इसकी जो फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्यूडी की फार्मूला है। पहले हमें Q3 निकालना पड़ेगा, फिर Q1 और फिर डिवाइड बाई 2। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी जो हमारे पास है वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। जैसे हम रेंज में निकालते थे हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, वैसे ही यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ये निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो हमारे पास ये एक सीरीज दी गई है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है। अब हम इसे पहले एक सीरियल नंबर से दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये हमारे पास एक सीरियल नंबर। दैट मीन्स हमारे पास अब फॉर्मूला है Q1 की n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम, ये हमारे पास Q1 की फार्मूला है। अब Q3 की जो फार्मूला है हमारे पास n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम, ये यहाँ पर 3 लिखना है, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। अब हमारे पास कितने आइटम्स है टोटल? बिल्कुल 11 आइटम्स है। हम लिख लेते हैं Q1 इज इक्वल टू 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास फॉर्मूला है। 11 आइटम्स कंप्लीट है, 12 डिवाइड बाई 4, 3 are 12। तो यह है हमारे पास थर्ड आइटम। जो थर्ड आइटम हमारे पास होगा तो हम उसे Q1 लिख लेते हैं। थर्ड हमारे पास आइटम है 20, Q1 जो निकला 20। अब Q3 के लिए हमारे थ्राइस ऑफ 11 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम, 12 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 12 36 डिवाइड बाई 4, 4 9 36, ये हमारा नाइन्थ आइटम हो गया। नाइन्थ आइटम हमारे पास, नाइन्थ आइटम जो है 50 है। तो अब हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास जो है Q3 डिवाइड बाई Q3 माइनस ये हमारे पास Q1 निकला, ये हमारे पास Q3 निकला। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास QD है, क्वार्टाइल डिवीजन है इंडिविजुअल सीरीज में। Q3 हमारे पास 20 है, तो Q3 हमारे पास 50 है, सॉरी Q3 हमारे पास 50 है, माइनस Q1 जो है वो 20 है, डिवाइड बाई 2, 50 माइनस 20 इज 30 डिवाइड बाई 2, दैट मीन 50 हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन निकला। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन QD। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हमारे पास है Q3 डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है। अब Q3 हमारे पास निकला है 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 50 प्लस 20, ये निकला हमारे पास 30 डिवाइड बाई 20 प्लस दैट मीन 70, ये हमारे पास निकला 70। 30 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू 0.43, ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में जो निकला है, ये इंडिविजुअल सीरीज में कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन ये निकला और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन ये निकला। अब हम नेक्स्ट जो ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज की एक एग्जांपल। नेक्स्ट जो है नंबर सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है इसमें थोड़ा सा हमें ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमें कुछ जस्ट लाइक हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो ज़रूरी होनी चाहिए डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 एंड 100। ये हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज दी गई है। नंबर ऑफ वर्क, ये वेज के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, ये 20 के बाद जो है 35 है, 35 के बाद जो नेक्स्ट है 42 के बाद 20 के बाद जो 28 के बाद 26 के बाद 16 एंड 2। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने नंबर ऑफ वेजेस लिखा था वो ये। अब हमें ये यहाँ पर 10, इसकी फ्रीक्वेंसी जो निकली 2, 20 फ्रीक्वेंसी 8, 30 की फ्रीक्वेंसी जो है 20 है, 40 की फ्रीक्वेंसी 35, 50 की फ्रीक्वेंसी है 42 और 60 की फ्रीक्वेंसी है 70। अब जो है नेक्स्ट 80 की फ्रीक्वेंसी है, सॉरी यहाँ फ्रीक्वेंसी 60 की फ्रीक्वेंसी जो 20 है और 70 की फ्रीक्वेंसी 28 है। 70 के बाद जो है 80 है, 80 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 26 है। 90 की फ्रीक्वेंसी 16 है एंड 100 की फ्रीक्वेंसी 2 है। यहाँ पर अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी थी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये, तो इसकी अब CF निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होता है दैट मीन एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 का 2 ही है, 2 + 8 इज 10, 8 + 2 ये प्लस ये दैट मीन 10। अब 20 + 10 30 प्लस ये 35 दैट मीन्स 65 के बाद जो है 65 + 42 107 के बाद अब 107 + 20 127 के बाद अब 28 + 127 + 28 इज इक्वल टू 155। यहाँ पर हम 155 + 26 155 + 26 181 + 16 इज इक्वल टू 197 + 2 इज इक्वल टू 99। जो हमारा यहाँ पर लास्ट में फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वन निकलता है वही होता है फुल एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दैट मीन्स ये हमारा n निकला, n इज इक्वल टू 199। ये हम एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं और क्यूमुलेटिव का लास्ट में निकलता है। तो अब हमारे पास पहले Q1 निकालने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ Q1 के लिए मैंने आपको बताया है n + 1 / 4th आइटम, ये हमारा फॉर्मूला है। n हमारे पास 199 + 1 / 4, 199 इज 200 / 4, 250 कंप्लीट 50th आइटम, जो 15th आइटम हमारे पास यानी मैंने 50 वाला। अब ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में कोई भी 50 नहीं था। अब मैं 15th आइटम कहता तो आप कहते इसमें तो नहीं है कहीं, इसलिए 15th आइटम जो हमारे पास, देखो पहले हम 1 यहाँ पर ले लेते हैं, 10 में तो 50th आइटम नहीं होगा, 30 में तो नहीं होगा, 65 में तो हाँ, लेकिन 107 में भी है, लेकिन जो बेस्ट फर्स्ट वन आता है उसी में हमें लेना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर ये निकलता है, यहाँ पर निकलता है हमारे, इसमें लाइक करता है, ये लाइक कर रहा है
5 में, तो इसलिए ये हमारा Q1 निकल गया, ये हमारा Q1 निकल गया। Q1 हमारा इज इक्वल टू 40, क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंसी से नहीं ले सकती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं ले सकती। अब Q3 निकालने के लिए n प्लस ये थ्राइस Q3 इज इक्वल टू 3n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। अब हमारे पास जो n3 190 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये हो गया हमारा 200 इंटू 3 इंटू 200 डिवाइड बाई 4, ये होल डिवाइड है 4, ठीक है। तो ये हो गया 600 डिवाइड बाई 4। 600 डिवाइड बाई 4 जो हमारा होता है वो है हमारे पास 150th आइटम। अब 150th आइटम किस में लाई करता है? 127 तो नहीं करता है, क्योंकि 107 में तो हमने देख ही लिया था पहले। अब 155 जो हमारा है इसमें लाई करता है। 181 तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 155 में लाई करता है, इसलिए हमारा Q3 जो निकला है वो निकला हमारे पास 70। अब हमारे पास जो क्वार्टाइल डिवीजन की फॉर्मूला है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 हमारा निकला 70, हम तो Q1 जो निकला है वो निकला 40 डिवाइड बाई 2। 40 दैट मीन्स 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू। अब जो हमारे ये तो निकला हमारा QD। अब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ QD के मैंने तो फार्मूला आपको पहले ही बताई है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ये हमारे पास फार्मूला है। देखो हमारे पास Q3 तो निकला, Q3 जो निकल गया वो 70 है, 70 माइनस 40, इसे तो हम पहले ही देख पाइए। अब 70 प्लस 40 ये हो गया 30, ये हो गया 110 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 0.27। ये हमारा निकला कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। इस तरह ये डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है क्वार्टाइल डिवीजन की, वो है जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं हम इसे। तो इसके लिए हमारे पास एक सीरीज दी गई है, जस्ट लाइक हमारे पास ये सीरीज है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिया गया है CI। ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल दी गई है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है 4, 10, 15, 20, 11। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी तो जरूरी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 का तो 4 ही हो गया, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29। अब 29 प्लस 20, 29 प्लस 29, 29 प्लस 20 इज 49, 49 प्लस 11 इज 60 एग्जैक्ट। तो ये निकला हमारे पास n इज इक्वल टू 60 निकला ना। तो अब यहाँ पर, वहाँ पर तो हम लिखते थे Q1, अगर Q1 लिखते थे n+1 लिखते थे डिवाइड बाई 4th आइटम। यहाँ पर लिखना है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर लिखना है n डिवाइड बाई 4 Q1 निकालने के लिए। n डिवाइड बाई 4, n हमारे पास निकल गया है 60। जो इसका लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशन जो लास्ट होगा, वही जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन सारा होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट पे निकलता है। 60 डिवाइड बाई 4 टाइम इज 15। ये हमारे 15 निकला। 15 अब 14 में लाई नहीं करेगा, 29 में होगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक फार्मूला देखो,
ये क्लास इंटरवल दिया गया है। क्लास इंटरवल में एक परफेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है जो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, इसलिए हमें एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है। देखो हम कहते हैं 15 लाइज ऑन इसमें 40 to 60 इन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में इसमें लाई करता है। तो अब जो हमारे Q1 की फार्मूला है, जो जैसे हम मीडियन में भी देख आए, ये फार्मूला L1 प्लस ये प्लस n डिवाइड बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास हाइट डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास Q1 की है। अब Q1 इज इक्वल टू क्या है L1 हमारे पास निकला, यानी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट हमारा यहाँ पर 40 है, तो हम लोअर लिमिट 40 ले लेते हैं। n डिवाइड बाई 4 हमारा तो 15 ही निकला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो प्रीसीडिंग क्लास का लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये CF कहता है ना यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यही नहीं लेनी है, बल्कि इसकी प्रीसीडिंग क्लास जो पहले की क्लास है उसी को लेनी है। तो 14 ले लेते हैं डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ही लेनी है, ये फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये CF लेना है। तो ये हमारे पास 15 है इंटू क्लास हाइट तो हमारे पास 20 है, ये प्लस होल प्लस है इसको, तो 20 है, क्योंकि यहाँ पर देखो गैप 0 to 20, 20 to 20, 20 to 40 है, दैट मीन्स 20 की गैप है दरम्यान में। तो अब हमारा Q1 इज इक्वल टू 40, तो 40 रहेगा प्लस 15 माइनस 14 इज 1 डिवाइड बाई 15 इंटू 20, तो Q1 निकलेगा हमारा 40 प्लस क्या 1 डिवाइड बाई 15 इंटू 20 इज 1.33, ये हमारे पास Q1 निकला 1.33। तो हम वहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं Q1 इज इक्वल टू 41.33, ये हमारे पास निकला Q1। अब इस तरह अब हमें Q3 निकालना है। अब हमारे पास Q3 की फार्मूला तो आप तो देख पाए हो, तो ऐसे लिखना है 3n डिवाइड बाई 4, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 नहीं है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। अब हमारे पास 3 तो 3 है इंटू ये n हमारे पास जो निकला है वो 60 है डिवाइड बाई 4 हो गया 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 था आइटम। 45 आइटम जो है वो 49 में लाई करता है, क्योंकि 49 में इसलिए क्योंकि 60 तो ज़्यादा हो जाता है, 29 में नहीं है आइटम। अब हमें एक फार्मूला जो जैसे हम Q1 के लिए ले गए, तो अब Q3 के लिए भी वैसे लेने हैं। L1 प्लस 3n डिवाइड बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास हाइट हमारी जो 20 है Q3। अब लोअर लिमिट लेना है, लेकिन 60 आएगा लोअर लिमिट। Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस ये हमारे पास 3 हम 45 ले लेते हैं डायरेक्ट, 45 निकला हमारा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा तब भी प्रीसीडिंग क्लास का लेना है, उसका नहीं लेना है, तो इसलिए हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई, तो फ्रीक्वेंसी इसकी यही है 20, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, क्लास हाइट भी 20 है। तो अब Q3 इज इक्वल टू 60, तो 60 रहेगा। 45 माइनस 29 इज 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया 60 Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस 16 इज 76, ये हमारा Q3 निकला। हम Q3 लिखते हैं यहाँ पर 76, ये यहाँ तक निकल गया। अब हमें QD निकालना है। QD क्वोटाइल डिवीजन के लिए क्या हमें Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 हमारा निकला 76 माइनस 41.33 डिवाइड बाई 2, ये हमारा निकला Q3 माइनस Q1 इंटू ये डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा निकलता है 17.5
34, ये हमारा निकला क्यूडी। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी के लिए हमें फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमें निकला है 17.34, ये हमारे पास है 76 प्लस 41.33, ये निकला 17.34। तो डिवाइड बाई वो 76 प्लस 144, वो हो गया 177.33। तो ये निकलता है हमारे 0.30, 10। तो हमारा क्यूडी जो निकला था, क्यूडी निकला था 17.34 और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकला 0.30। इस तरह हमारे तीनों सीरीज में क्वार्टाइल डिवीजन आ जाते हैं।